जो मिनिमलिस्ट अप्रोच है ना, ये मुझे लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया अप्रोच लगी। चल सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है। इस अप्रोच का ये मतलब है कि हमें लाइफ में अपने पास उन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें शर्ट्स चाहिए तो हमें शर्ट्स कितनी चाहिए, हम ना एक डिसाइड कर लें कि हमें मिनिमम से मिनिमम शर्ट्स कितनी चाहिए। सपोज करो कि आपने बोला 3, यानी कि 2 नॉर्मल शर्ट्स, एक तीसरी थोड़ी पार्टी वियर, या मैक्सिमम 4 शर्ट्स लगा लो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 शर्ट्स की है, तो बस हमने अपने पास सिर्फ 4 शर्ट्स ही रखनी है, 4 शर्ट्स ही खरीदनी है, 5वीं शर्ट बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। इसी तरह से हर चीज़, हमारी टी शर्ट्स, हमारे फुटवियर्स, हमारे घर का फर्नीचर, सारा कुछ मिनिमम से मिनिमम रखना है। अगर हमें घर में एक टेबल की ज़रूरत है तो एक ही टेबल होना चाहिए, दूसरा नहीं। अगर एक बेड की ज़रूरत है तो एक ही बेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कमरे में बेड लगा दिया, ऐसा नहीं बेफालतू की क्रॉकरी खरीद ली, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी सामान है जो ऐसे ही खरीद लिया डेकोरेटिव पर्पस के लिए, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही खरीदा, बाकी नहीं। तो ये होती है मिनिमलिस्ट अप्रोच। अब इस अप्रोच के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं हमारे दिमाग। एक तो हमारे घर में क्लटर नहीं होता। मैंने ना बहुत बार ऐसा देखा है कि जो खास करके लेडीज़ होती है ना, तो जैसे ही कोई सेल लगी, ऐसी कोई क्रॉकरी खरीद ली, ऐसे ही कोई डेकोरेटिव सामान खरीद लिया, कुछ उल्टा पुल्टा खरीद लिया, सिर्फ क्योंकि वहाँ पे वो सस्ता था और वो खरीद लिया। बाद में सारा घर भर गया, ठीक है। जब सारा घर भर गया तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है कि बाकी सामान को कहाँ रखें। तो फिर जब वो लेडीज़ अपने घर में सफाई करती हैं तो फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि इतना सारा सामान, इतनी सारी क्रॉकरी तो हमने ऐसे ही खरीद ली जो कभी यूज़ ही नहीं करी, इतने सारे बैग ऐसे ही खरीद लिए जो कभी यूज़ ही नहीं करे। तो तब उनको जा कर के ये रियलाइज़ होता है, लेकिन तब तक बहुत सारे पैसे बर्बाद हो चुके होते हैं। और ना एक आपको मैं और बताता हूँ, जो सारे वो होते हैं ना ऑनलाइन फेस्टिवल सीजन्स आते हैं, तो वो ऑलमोस्ट एक बुद्धू बनाने का काम ही वहाँ पे होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैंने खुद एक फेस्टिवल सीज़न में ऐसे ही एक ऑनलाइन वेबसाइट पे एक रेट चेक किया। एक प्रोडक्ट था जिसका रेट था अराउंड 3200, पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर हम स्पेशल कूपन दे रहे हैं, 15% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ दिनों बाद वो कहते कि अब सेल लग गई, ठीक है, तो हम स्पेशल ऑफर्स कर रहे हैं, और ये हम क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप SBI कार्ड से खरीदते हो तो तब आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार डिस्काउंट कूपन तो पहले ही चल रहा था, ऊपर से SBI क्रेडिट कार्ड का ये ऑफ़र लगा रहे हैं, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। पर जब मैंने वो ध्यान से देखा तो उस वक्त क्या हो चुका था, वो डिस्काउंट कूपन 15% की बजाय सिर्फ 5% रह गया था, और रेट कितना उस प्रोडक्ट का हो गया था, 2500। पहले भी रेट कितना था डिस्काउंट कूपन 15% के साथ, अराउंड 2500। लेकिन जब इन्होंने सेल निकाली और SBI क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो ऊपर वाला कूपन था उसका डिस्काउंट 5% कर दिया, पर फिर भी उसका एंड पे प्राइस कितना रहा, 2500 के अराउंड ही। यानी कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस प्रोडक्ट को 2500 में ही बेचना है। बस वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहते हैं, डिस्काउंट कूपन बढ़ा दिया पहले नॉर्मल डेज में, बाद में जब फेस्टिवल सीज़न आया तो वहाँ पे डिस्काउंट कूपन कम कर दिया, 5% कर दिया, नीचे SBI क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन लगा दी। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट 2500 का ही बेचना है। और ये ऐसे ना हल्का फुल्का उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, कभी HDFC क्रेडिट कार्ड का लगा देंगे, कभी ICICI का क्रेडिट कार्ड लगा देंगे, पर ऊपर से डिस्काउंट कूपन कम कर देंगे। बस ले दे करके ना ये सामान उतने का ही बेचते हैं जितना पहले डिसाइडेड होता है। और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके हमने स्पेशल डिस्काउंट ले लिया है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ऐसा एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नॉर्मली बस उनके एल्गोरिदम्स ही ऐसे होते हैं, कभी ऊपर नीचे करके सेम ही रेट पे हमें बेचा जा रहा है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा पॉइंट आज था मिनिमलिस्ट अप्रोच का। तो यहाँ पर भी ना हम क्या करते हैं, फेस्टिवल सीजन्स में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए नहीं होती है। हम इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है उस वक्त ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही हैं। पर मिनिमलिस्ट अप्रोच ये कहती है कि हमें सस्ता, सेल, महंगा ये सब नहीं देखना चाहिए। हमें उसी वक्त ही वो चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। यानी कि कम से कम खरीदो, इन शॉर्ट उतना ही खरीदो जितनी हमें एक्चुअल में वाकई में ज़रूरत है। तो इससे हमारा बहुत सारा पैसा बचता है, बहुत सारा टाइम बचता है, घर में बेफालतू की चीज़ें नहीं रहती और हमारे घर का स्पेस बढ़ जाता है और हम बहुत बढ़िया फील करते हैं। जैसे कि मैंने अपने घर में एक बेड पड़ा था बेफालतू का, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने बेच दिया। मेरे पास काउचेस पड़े थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने बेच दी। मेरे पास एक अलमीरा पड़ी थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने वो बेच दी। और इतना बेचने के बाद मेरा घर थोड़ा सा ना स्पेशियस हो गया। तो बहुत सारी जो चीज़ें जो जिसको देख के ना पहले मुझे कंजेशन महसूस होती थी, ऐसा लगता था कि मेरा घर ज़्यादा ही भर चुका है और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें गई, कंजेशन ख़त्म हुई, तो काफ़ी स्पेस बच गया, अब बहुत बेटर फील होता है। तो ऐसे यही मेरा पॉइंट था कि अगर आप मिनिमलिस्ट अप्रोच को फॉलो करते हो, बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारा टाइम बचेगा। आपके घर में जो इतना सारा सामान है जो कंजेशन महसूस होती है वो भी बचेगा। और जब आपका जो सराउंडिंग वो थोड़ा स्पेशियस हो जाता है ना, आपके माइंड उतना थोड़ा क्लियर हो जाता है। यानी कि हर तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फिर आपका वो खर्च भी बचेगा। अगर आपके घर में बेफालतू की चीज़ें पड़ी हैं तो उनको मेंटेन करने का कॉस्ट भी बच जाता है। अगर सपोज़ करो आपको एक एसी नहीं चाहिए तो फिर भी आपको उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी या कुछ कभी वो फॉल्ट पड़ जाएगा, फिर आपको ऐसा होगा कि इसको थोड़ा सर्विस करवा ही लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और दे देता हूँ, सपोज़ करो कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए लेकिन हमने गाड़ी ले ली, तो अब उस गाड़ी का बीमा, पोल्यूशन, उस गाड़ी की सर्विस ये तो करवानी ही पड़ेगी ना। तो वो फिर हमारे ना पैसे ड्रेन होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो फाइनेंशियल प्रेशर में कन्वर्ट होने लगते हैं। जब फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बदल जाता है। सो इस अप्रोच को फॉलो करें और अपनी लाइफ को जितनी सिंपल बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि सिंपल लाइफ ही स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।